अच्छा असद उमर साहब, आपका जो ज़ाती एक्सपीरियंस रहा इसमें, वो कैसा रहा है? क्योंकि बहुत से जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूं कि आप खुद इसका शिकार हुए हैं, आपने इसका सामना किया है, तो उसके बाद आप कितनी एहतियात करते हैं? तो आप अपना एक्सपीरियंस क्या बताएंगे? क्योंकि आप भी काफ़ी एहतियात करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप इन्फेक्ट हो गए, अब आप रिकवर कर गए अल्लाह के फजल से, माशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस क्या है? अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या पैगाम देंगे लोगों को? अच्छा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं। बड़ी एक जफर मिर्जा साहब जो उस वक्त एसएपीएम हेल्थ होते थे, तो वो उनको भी कोरोना हुआ था, शायद मई के महीने में या जून में जी। उनको कोरोना हुआ था। तो जब वो सेहतयाब हुए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एक्सपीरियंस कैसा था। तो उन्होंने कहा, मुझे ये पता चला है माइल्ड इज नॉट दैट माइल्ड, यानी जो कम बीमारी है कोरोना से जो लग सकती है वो इतनी एडी भी कम नहीं। तो वो जब मैं जिस एक्सपीरियंस से गुजरा तो वो बात मुझे उनकी अब समझ में आई, क्योंकि जो मेरे जो सिम्टम्स थे वो वैसे नहीं थे, कोई बहुत शिद्दत में नहीं थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजरा। और अभी भी मैं कहूंगा मैं 90% जो है वो 90 से 95% शायद ठीक हो चुका हूं। लेकिन अभी भी ऐसा पीरियड आता है एकदम से बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। तो ये लोग जो भी हैं जो बात सुन रहे हैं, वो यकीन रखें कि आप उस तजुर्बे से गुजरना नहीं चाहते हैं, तो जितनी एहतियात हो सकती है, जाहिर है 100% आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितनी एहतियात हो सकती है वो जरूर करें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता चल गया था कि ये इन्फेक्शन कहाँ से आपको लगा और कहाँ बेहतियाती हुई थी? नहीं, मैं 100% तो वो नहीं कर सकता। दो जो चीजें मुझे लगता है कि शायद जहां से हुआ हो, एक तो मैं जहाज में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है वीकेंड के ऊपर, तो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहां, हो सकता है कि उससे हुआ हो। और दूसरा, हल्के के अंदर मेरे एक फौतगी हुई थी, तो मैं लोगों के पास गया था, तो उधर कमरे में बहुत ज्यादा लोग एक वक्त में मौजूद थे और उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। वो एक दूसरी चीज जहन में आती है, लेकिन मैं आपको ये यकीनी नहीं बता सकता कि किस कहां पे लगा था। मुझे तो किसी ने ये भी कहा कि यार हमारा तो यकीन ही उड़ गया, आप तो हमेशा मास्क पहनते थे, इतनी एहतियात करते थे, फिर भी आपको लग गया। लेकिन मेरी ऐसी जिंदगी है कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, मैं काम मेरा भी नहीं रुक सकता था। कोरोना में मैंने तो ज्यादा काम किया, हफ्ते में 7 दिन करता था, उसके बावजूद 8 महीने जो है वो अल्लाह ताला ने हिफाजत की। तो इसका मतलब एहतियात करने से फायदा जरूर होता है। क्या ये दुरुस्त है कि ये जो वायरस है ये आंख और कान के जरिए भी इन्फेक्ट कर सकता है? जी, ये आपके मुंह से, कान से, आंख से, ये जितने भी हमारे ऑरिफिसेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनके साथ हो सकता है। तो अगर आपने किसी से हाथ मिलाया है जिसको कोरोना है और आपने उसके बाद वो आंखों पर मल लिया या कान में लगाया या मुंह के अंदर, तो उनसे भी आपको लग सकता है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा फैला है, जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, यानी कतरात जो हैं उसके, वो हवा में भी रह सकते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर वो नीचे सेटल कर जाते हैं। लेकिन तो अगर एक कमरे में है तो वो वो फैलते हैं कतरात। इसीलिए कहते हैं मास्क पहने, क्योंकि अगर आपको खुदा ना खास्ता है और आपको नहीं पता, अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आपके वो कतरात फिर दूसरों तक नहीं असर करेंगे, और अगर दूसरा कोई है तो आपकी उससे हिफाजत रहेगी।